देख रहे हैं नया एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट का हुआ विस्तार, सोशल इंजीनियरिंग के साथ दिखा युवा और अनुभव का संगम। वहीं कई मंत्रियों की कैबिनेट से हुई छुट्टी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सचिन पायलट बोले, आम जनता की जेब पर डाका डाल रही सरकार। अजय माकन को ज्ञापन देने पहुंचे सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सरकार से आदिवासी महिलाओं की तस्करी पर रोक लगाने की मांग। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी का मामला, 7 लोगों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा राजभवन, कहा विद्यार्थियों में बढ़ रहा आक्रोश। आज मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा गया। मंत्रिमंडल विस्तार में सियासी और सामाजिक समीकरण बैठाने के साथ ही युवा और अनुभव का सामंजस्य देखने को मिला। मंत्रिमंडल में जदयू को भी हिस्सेदारी दी गई, जहां लंबे समय बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं कौशल किशोर ने भी मंत्री पद की शपथ ली। साथ ही मंत्रिमंडल में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया। खास बात यह रही कि अगले साल के विधानसभा चुनावों को देखते हुए यूपी, गुजरात जैसे राज्यों के सांसदों को प्रमुखता दी गई है। एक तरफ जहां आज मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों की मंत्रिमंडल से विदाई भी कर दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, संतोष गंगवार, देबोश्री चौधरी, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो, राव साहेब दानवे पाटिल, सदानंद गौड़ा, रतनलाल कटारिया और प्रकाश जावड़ेकर सहित कई मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। निशंक ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपना इस्तीफा दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी अधिक उम्र का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर जानकारों का कहना है कि उन पर कोरोना काल में हुए कुप्रबंधन के चलते गाज गिरी है। कोरोना काल में जिस तरह मोदी सरकार पर सवाल खड़े हुए थे, उस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय निशाने पर आया था। प्रदेश में तेज होती सियासी हलचल के बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीएमआर में मुलाकात की। अपने 2 दिवसीय जयपुर दौरे में माकन ने लगातार दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले भी दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार के कयास जोर पकड़ते जा रहे हैं। इससे पहले माकन ने एक बयान में कहा था कि मंथन जारी है और इसी से अमृत रस निकलेगा। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद माकन दिल्ली लौट गए। मोदी सरकार की नीतियों और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने आज से अपने अभियान की शुरुआत की है। जयपुर में शहीद स्मारक पर महिला कांग्रेस ने भी महंगाई के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। पूर्व उप मुख्यमंत्री भी महिला कांग्रेस के इस धरने में शामिल होने पहुंची। यहाँ उन्होंने कहा कि आजादी के इतिहास में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। आर्थिक मंदी के दौर में सरकार लोगों की मदद करने की बजाय उनकी जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। जब तक केंद्र सरकार बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। किसी गृहिणी को घर चलाने में अब बहुत दिक्कत हो रही है। मंदी का माहौल है, आमदनी कम हो रही है, छंटाई हो रही है, बेरोजगार लोग हो रहे हैं, धंधे बंद हो रहे हैं। उसके बावजूद भी बजाय आर्थिक मदद देने के जो लगातार हम लोग कहते हैं कि लोगों को जेब में पैसा दो, लोग बेरोजगार हों उनकी मदद करो, बजाय आर्थिक मदद करने के उनकी जेब पे डाका डाला जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने की चीजें, हर चीज लगातार आसमान छू रही है। इस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया और आज महिला कांग्रेस ने जयपुर शहर के अंदर जो आंदोलन किया उसमें हम सबने भाग लिया। और जब तक केंद्र सरकार ये बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेगी, हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस में विस्फोट वाले सतीश पूनिया के बयान पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रिमंडल विस्तार तो हो जाएगा, लेकिन विस्फोट तो बीजेपी में होगा। बीजेपी में कई बारूदी सुरंगें बिछी हुई है जो जल्द ही फटेंगी और पार्टी में कई बड़े विस्फोट होंगे। देखिए, जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं, ऐसी मिसाल देश आजाद इतिहास में कभी नहीं मिली। जब से देश आजाद हुआ है, उसके बाद से लेके आज तक किसी भी चीज के दाम खरीद में और बेचान में जो सरकार बेच रही हो, जो सरकार दे रही हो, मुहैया करा रही हो, इतना बड़ा अंतर आज तक किसी भी चीज की कीमत में नहीं आया। कल्याणकारी सरकारें वो होती हैं जो महंगे दाम पर खरीदकर सस्ते दाम पर देती। ये तो अकल्याणकारी सरकार है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सस्ते में खरीद के 2.5-3 गुना कीमत में
जनता तक उस सामान को पहुंचा रही है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को पहुंचा रही है। आज महिला कांग्रेस की तरफ से धरना हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज जी के नेतृत्व में। यहाँ हमारी मौजूद हैं हमारे पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी और हमारी जयपुर शहर हेरिटेज के अध्यक्ष पूर्व पार्षद रानी लुबना जी और सारे हमारी महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के लोग इस मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शनरत हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के जयपुर दौरे को लेकर पायलट समर्थक और चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उमस काफी है, बारिश की उम्मीद है, जल्द ही बादल छाएंगे और बारिश होगी। वहीं फिर से बगावत के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सब तो पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। दिल्ली और मानेसर जाना हमारा अधिकार था। अन्याय के खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। दलितों के हित की बात करना गुनाह नहीं है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई आदिवासी महिलाएं और बालिकाएं भी मौजूद थी। मीणा ने माकन को आदिवासी महिलाओं की तस्करी, जबरन धर्म परिवर्तन करवाने और आदिवासी अंचल के बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने जैसी समस्याओं की जानकारी दी। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान के गुजरात से लगे हुए हिस्सों में कुछ लोग युवतियों को रोजगार दिलाने के नाम पर ले जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। इन आदिवासी क्षेत्रों की हजारों लड़कियां अब तक ऐसे माफियाओं के चंगुल में आ चुकी हैं। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री इसकी जांच करवाए जिससे मानव तस्करी पर रोक लगाई जा सके। भाजपा की कद्दावर नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा दौरा स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राजे की पुत्रवधू निहारिका की तबीयत बेहद नासाज है। इसे देखते हुए उन्होंने अपना दौरा स्थगित करने का फैसला किया है। निहारिका को अगले 10 से 12 दिन तक डॉक्टर्स की निगरानी में अस्पताल में ही रखा जाएगा। गौरतलब है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा दौरे के अलावा राजे का झालावाड़ का भी 3 दिन का प्रस्तावित दौरा था, लेकिन वो फिलहाल स्थगित हो गया है। बता दें, इससे पहले भी अपनी पुत्रवधू की तबीयत नासाज होने के चलते राजे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हो पाई थी। उस समय से वसुंधरा राजे की पार्टी से नाराजगी से जोड़कर देखा गया था। सांगोद विधायक भरत सिंह कुंदनपुर अक्सर अपनी ही सरकार को घेरने को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब सांगोद विधायक ने कोटा जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र के साथ विधायक भरत सिंह ने एडीएम सिटी आरडी मीणा की कारगुजारी से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे हैं। आरडी मीणा का 12 और कोटा की 2 वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, जबकि नियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक ही जगह की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। कांग्रेस विधायक ने दोनों मतदाता सूचियों को जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपकर मामले की जाँच किए जाने की मांग की है। जोबनेर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में बढ़ाई गई फीस के विरोध में राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ राजभवन पहुंचा। यहां 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के सचिव सुब्बीर कुमार से मुलाकात की और बढ़ाई हुई फीस वापस लेने और संबंधित कुलपति को पद से हटाए जाने की मांग की। हालांकि इस बातचीत का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया। इसे लेकर बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि फीस बढ़ोतरी के विरोध में 7 दिन से धरने पर बैठे छात्र छात्राओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दोनों सेमेस्टर फीस 40,000 बढ़ाकर कोरोना काल में गरीब छात्र छात्राओं पर आर्थिक भार डाला गया है। यदि जल्द ही सरकार ने इसका कोई रास्ता नहीं निकाला तो मामला बढ़ सकता है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।